श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाकत लीला लेणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम, धाम धनी धाम दुल्हा, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा सञ्चालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम को आज हामी आइतबारको दिन उपस्थित भएका छौं। मिति 2079 साल ज्येष्ठ 8 गते आइतबार र आजको कार्यक्रममा हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका महात्माजनहरू, विद्वतजन, धर्म प्रचारकज्यूहरू, यसैगरी गायक गायिकाज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत एवं सधन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं। यसैगरी निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण हातिने सुन्दर साथी तथा जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। सुन्दर साथी, कार्यक्रम केही ढिला हुन गएको छ, उपस्थिति नै मेरै उपस्थिति ढिलो भयो, यसको लागि क्षमा चाहँदै सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथी। आउन सुन्दर साथी, अब हामी कार्यक्रमको सुरुवात गरि नै हाल्छौं प्रियतम धाम धनीको आह्वानको साथमा। र आजको आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ झापा बिता मोडबाट जोडिनुहुने आदरणीय सुन्दर साथी वृन्दा भट्टराई सुन्दर साथीलाई म आओजीवाला गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वृन्दा भट्टराई सुन्दर साथी, बिता मोड। हजुर, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बन्दो सतगुरु चरणको करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। अखंड मन मंदिर को सिंहासनमा विराजमान श्री राज श्यामा जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथै सुन्दर साथ सब महाराज जी हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रणाम और सर्व सुन्दर साथमा प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला मारे घेरा जी। एक लड़ी परदेसमा, एक लड़ी परदेसमा। मुने मुकिने कहाँ चाल्या, मुने हुतीने दरड़ी। तमे सुती मुखी कहाँ राते, जागी जो ताप्यू जिन पासे। पछि तो था से प्रभाते, कल कलिने कहूँ छु तमने। आओ जियाणे खेणे, मारा मनना मनोरथ पूरा जो। श्री इंद्रावती लागी चरणे, मारा मनना मनोरथ पूरा जो। श्री इंद्रावती लागे चरणे। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला मारे घेरा।
प्रणाम। सदगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, तीनों पूरी धाम प्रणाम की जी, जय। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं वृंदा सुंदर साथ जी को आवाजी वाला गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी, प्रियतम धाम धनी का आह्वान के साथ कार्यक्रम का शुरुआत हो चुका है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वाणी गाने गायन ही हमको श्रवण करना पड़ेगा पहले। तो वाणी गायन के लिए, वाणी प्रस्तुति के लिए मैं गोरखा से जुड़े हुए प्रकृति थापा सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रकृति थापा सुंदर साथ जी, गोरखा। प्रणाम जी। यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा मेरो कोटानकोट प्रणाम। हजुरहरू समक्ष म आज एउटा बाणी भाव राख्न गइरहेको छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यार की जय। हो उठे जागे रूह मेरी, तुझे तेरी पीऊ ने जगाया है। उठे जागे रूह मेरी, तुझे तेरी पीऊ ने जगाया है। बहुत गमाए विंदड़े तूने, बहुत गमाए विंदड़े तूने, गल गल के गफलत में वक्त गुजारा सारा अपना, वक्त गुजारा सारा अपना, तूने इस नफरत में। कब जागेगी उठ के अब तू, कब जागेगी उठ के अब तू, अपनी उस खिलवत में। कायम तेरा थोड़े ठिकाना, कायम तेरा थोड़े ठिकाना, तुझको बतलाया है। उठे जागे रूह मेरी, तुझे तेरी पीऊ ने जगाया है। उठे जागे रूह मेरी, तुझे तेरी पीऊ ने जगाया है। तुझको साचा साहेब मिलिया, तुझको साचा साहेब मिलिया, तेरा प्राण पिया है। जामे बाहेदत दे के तूने, जामे बाहेदत दे के तूने, संग छूटो दुनिया है। ऐसी बनी कोई तुझ पे तूने, ऐसी बनी कोई तुझ पे तूने, उनसे कुछ ना लिया है। क्या बतलाएगी तूने ये, क्या बतलाएगी तूने ये, जीवन क्या से जिया है। उठे जागे रूह मेरी, तुझे तेरी पीऊ ने जगाया है। उठे जागे रूह मेरी, तुझे तेरी पीऊ ने जगाया है। तेरी पीऊ ने जगाया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म प्रकृति थापा सुन्दर साथीलाई।
सुमधुर गायन को लागि। आइए सुंदर साथ जी, फिर हम एक वाणी श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं तो रूपा गौतम जी को एक प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। मैं एक वाणी प्रस्तुति के लिए रूपा गौतम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारी सुन्दर साथी एक वाणी भाग प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनी सचरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनी सचरनी रहूं। सनमंद मेरा याही सो मैं तात सदा सुख लहू। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनी सचरनी रहूं। ए माया जाकी सोही जाने, ए माया जाकी सोही जाने, क्यों कर समझो। बुद्ध जी की रोशन थे, बुद्ध जी के रोशन थे, प्रकाश हो सब ठोर। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनी सचरनी रहूं। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार। बहुत होगी पूजा पर किया न कीने निर्धार। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनी सचरनी रहूं। ब्रह्मा सृष्टि जाहिर करी, जीत आए। ब्रह्मा सृष्टि जाहिर करी, बुद्ध जीत आए। अक्षरातीत को आनंद, अक्षरातीत को आनंद, सत सुख दियो बताए। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनी सचरनी रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनी सचरनी रहूं। ब्रह्म लीला ढापी हती, अवतारो दरम्यान। ब्रह्म लीला ढापी हती, अवतारो दरम्यान। सो फिर आई अपनी, सो फिर आई अपनी, प्रकट करी पहचान। सतगुरु मेरा
श्याम जी मैं अहनिस चरनी रहूं। सन मंद मेरा याहि सो, सन मंद मेरा याहि सो, मैं तात सदा सुख लहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस चरनी रहूं। अहनिस चरनी रहूं। बोले श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं रूपा गौतम सुंदर साह जी को। बहुत सुंदर तरीके से वाणी प्रस्तुत की है सुंदर साह जी। सतगुरु मेरा श्यामा जी मैं अहनिस चरणे रहूं। जरूर ही सभी सुंदर साह जी ने इसका मायने समझे होंगे। तो आइए सुंदर साह जी, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमुखवाणी चर्चा, और श्रीमुखवाणी चर्चा के लिए मैं सर्वप्रथम तो हृदय से स्वागत करना चाहता हूं श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म उपदेशक, धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी को, और सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ये सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ से वहीं से शुरू करेंगे जहां कल चर्चा समाप्त हुई थी, वहां से आगे शुरू करेंगे। राज्य का नाम लेकर शुरू करते हैं। दो सतगुरु को सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। भौम वन तालाब शोभित कुंजवन बीच मंदिर। कहाँ कहूँ गलियन की छाया प्रेमल सुंदर। छाया प्रेमल सुंदर। नरमाई इन रेत की नरमाई इन रेत की ये परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी। परिक्रमा ग्रंथ के इस चुपाइयों में, इन चुपाइयों में कुंज निकुंज वनों की शोभा का, सुंदरता का और वहां होने वाली लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। और वहां पर गलियां हैं, वहां पर किस प्रकार शीतल छाया है और सुगंधित वातावरण सुंदरता से युक्त है। कुंज निकुंज वन के विषय में हमने तर्जुनी के क्लास में देखा था और भी देख सकते हैं यहाँ पर नक्शे के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं ये चौरस जो होता है उसको कुंज कहते हैं, गोल होता है उसे निकुंज कहते हैं। और इसमें स्पष्ट रूप से समझने के लिए नक्शा को दिखाना पड़ेगा। निकुंज वन गोल होते हैं, बीच में छत नहीं होने से बीच का हिस्सा खुला हुआ रहता है, जबकि
कुंजवन चौरस होते हैं। यहाँ पर वृक्षों के ही फूलों, पत्तों, बेल लताओं के ही मंदिर बने हुए हैं। भैया सिंहासन हिंदोले सब इसी के बने हुए हैं। तो प्रेमल का मतलब होता है सुगंधित। और नरमाई इंद्रेत की उज्जवल ज्योत सुपेत। अब निकुंज वनों के बीच में जो रेती आई है, यहाँ पर जहाँ क्रॉसिंग है वहां पर हम दिखेंगे बहुत ही सुंदर जंगलाती बिछी हुई है। रेती संसार के समान पत्थर की रेती नहीं है, हीरे मोती जवाहरात बिछे हुए हों ऐसा मान लीजिए। और यहाँ पर तो विशेष रूप से बहुत बारीक रेती बिछी है। बारीक रेती बिछी होने से क्या होता है कि वहां पर जब दौड़ते हैं पैर घुटने तक अंदर घुस जाता है, वह तो घुटन न पाए, पैर अंदर धंस जाता है घुटने तक। और यहाँ पर गिरने में, दूसरे को गिराने में, धक्का देने में बहुत मजा आता है। इसलिए पकड़न पकड़ाई की जो लीला है, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेत है ताके कुंजवन की रेती में दौड़ने की लीला में बड़ा आनंद इसलिए आता कि इसमें कभी गिर जाते हैं तो नरमाइन रेत की उज्जवल ज्योत सुपेत, एकदम श्वेत मोती के समान जगमगाती हुई तेजों में रेती बिछी हुई है। रेती तो, मोती तो सफेद होता है, हीरा भी सफेद होता है, लेकिन उसमें जिस रंग की किरणें आके टकराती है उस रंग के वो दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पर सफेद तो है, लेकिन उसमें भी अनेक रंगों की किरणें परावर्तित होती हैं। खुशबू कहीं ना जावे निकुंजवन या रेत, वह सुगंधी जो चारों तरफ वातावरण में सुगंध है। कुंज निकुंज वनों में जो बेल लताओं में फूल खिले हुए हैं, उनकी सुगंधी चारों तरफ खुशबू फैला रही है। और वहां की जो रेती है, रेती में भी खुशबू है, क्योंकि परम धाम की प्रत्येक वस्तु सुगंधित होती है। खुशबू कहीं ना जाऊं निकुंज वन या रेत, इस प्रकार से वहां कुंज निकुंज वन की शोभा करके वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार से वन है, वहां की रेती कैसी हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी है। खुशबू कहीं ना जाए, सुगंधित जो वातावरण है वनों में और रेती में। अब आते हैं यहाँ पर उसको सर तालाब शुरू होता है। शोभा पाल तालाब की कहीं न जाए जुबाइन, उसको सर तालाब के पाल की, पाल उसको सर तालाब में पश्चिमी में मैंने बताया था 2 प्रकार के पाल होते हैं। चौरस पाल घूमर ऊंचा होता है, देखिए सफेद वाला हिस्सा ये पूरा चौरस पाल है। उसके बाद ये संक्रमणिक चिड़िया, उसके पश्चात ये जो पीला हिस्सा है ये ढलकती पाल। यहाँ पर हौजकोसर तालाब में जमुना जी यहाँ से प्रवेश कर रही है, 16 देवरी घाट के नीचे से प्रवेश कर रही है। और तालाब चित्र में तो छोटे ही लगेगा सुंदर साथ जी, कई किलोमीटर लंबा है, हिसाब लगाएंगे 250 से 300 किलोमीटर लंबा यह तालाब है कम से कम। और परम धाम की तो कोई गणना नहीं है, लेकिन संसार में समझने के लिए हमको बोलना पड़ता है। चित्र में एकदम छोटा सा है तो कुछ तो बड़ा बताने के लिए कहना पड़ेगा ना। ये यहाँ पर हीरे की जो पाल है वहां की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। छुपाई देखते हैं, शोभा पाल तालाब की, हौजकोसर तालाब की जो पाल की शोभा है। आगे छुपाई भी आता है, एक हीरे की पाल है, दिन में सब मोहरात, एक हीरे की पाल है, नो जॉइंट्स, कहीं कोई संधि नहीं है, एकदम प्लेन साफ है। और सखियां दौड़ती इसमें फिसलती हैं, दौड़ती हैं, खेलती हैं। यहाँ पर पाँव में जरा भी रेती चुभती नहीं है, इस तरह से वाणी में वर्णन किया है।
और हीरे की जो पाल है तो उसमें भी वृक्षों के रंग बिरंगी किरणें हैं, आकर टकराती हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना जाए जुबा, इस जुबा से उसको सर तालाब की पाल की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। इतना सुंदर है, 128 हांस, 128 रंग के सुंदर सुंदर 128 हांस रंग के, और उसमें भी तो वहां पर जल महल, जल महल क्या है? भोजपुर में जल महल किसे कहा जा रहा है? ये है टापू महल, इसी को जल महल भी कह देते हैं, क्योंकि जल में होता है ये महल। वन द्योहरी जल महल की, वन द्योहरी की चीजें संक्षिप्त में बता दिया यहाँ पर। देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ जो बड़ो वन के वृक्षों की पासहारें आई हैं, बड़ो वन के वृक्षों की पासहारें, तो बड़ो वन के वृक्षों की पासहारें, फिर चारों तरफ जो देहुरियां आई हैं, बड़ी देहुरियां 128, छोटी देहुरी 124, 128 बड़ी देहुरी, 124 छोटी देहुरियां आई हैं। तो रंग बिरंगी देहुरियां चारों तरफ आई हुई हैं। तो हमने चित्र में और अच्छे से देखा भी था, अब देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ी देहुरियां और ये छोटी देहुरियां इस तरह से आई हुई है। चारों तरफ कटी पाल के हिस्से में छोटी देहुरियां हैं और चौरस पाल पर बड़ी देहुरियां 128 हैं। तो इस प्रकार से चारों तरफ ये बड़ो वन के वृक्ष, देहुरियां, जगमगाते हुए वृक्ष, जगमगाती हुई देहुरियां और टापू महल। तो दीदी शोभा हमारे दिल में बसी है, हमने दर्शनी को समझा है, परम धाम की शोभा को समझा है। ये शब्द सुनते ही शोभा हमारे दिल में खड़ा हो जाना चाहिए। वन द्योहरी जल महल की इतना समझ लिया तो दृश्य खड़ा हो जाना चाहिए ना। तो बोले पता नहीं कैसा था, खोल के देखना पड़ेगा। और दर्शनी जी ने पढ़ा ही नहीं, उनके लिए तो दूर की बात हो गया, उनको तो मालूम भी नहीं कि कहाँ की बात चल रही, कहाँ देखी ये भी नहीं मालूम रहेगा। तो जो दर्शनी सीखे हैं उनको तो कम से कम इधर मालूम रहेगा कि कहाँ से आप देख सकते हो, और वहां जाकर के आप देखोगे कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन और अच्छे से शोभा आप दिल में बसी होगी, तो शब्द बोलते से ही आपके दिल में वो शोभा दृष्टिगोचर होना चाहिए। राज श्यामा जी कहूँ तो राज श्यामा जी का दृश्य आपके हृदय में खड़ा हो जाना चाहिए। तो रंग महल कहूँ, रंग महल शब्द सुनते ही रंग महल का दृश्य खड़ा हो जाना चाहिए। मूल बिलावा शब्द सुनते ही मूल बिलावा का दृश्य खड़ा हो जाना चाहिए। इस तरह से आपके दिल में सारी शोभा बसी हुई चाहिए, तब जो है आप परम धाम का हर पल ध्यान में डूब सकते हैं। रोशन रोशन में रोशन, सभी का प्रकाश एक दूसरे से बढ़ करके ज्यादा से ज्यादा प्रकाश है। देहुरियां शोभित ताल की, पाल पावड़ियां अंदर देहुरियां शोभित ताल की। और उसको सरताल के चारों तरफ जो छोटी देहुरियां और बड़ी देहुरियां हैं, उसमें जो है चारों तरफ घेर कर यहाँ पर 128 बड़ी देहुरियां हैं, जो भी छोटी देहुरियां हैं। 128 हांस हैं, 128 हांस की संधि में 128 बड़ी देहुरियां। इस प्रकार से रंग बिरंगे जगमगाते हुए रत्नों से युक्त देहुरियां हैं, तो उसकी शोभा का क्या वर्णन करें। बहुत ही शोभायमान है जगमगाते हुए। और पाल पावड़ियां अंदर, तो पावड़ियां कहते सीढ़ियों को। यहाँ पर हम देखेंगे कई जगह सीढ़ियां हैं, ये जो चारों तरफ संक्रमणिक सीढ़ियां तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ से कट्टीपाल की सीढ़ियां भी उतरी हैं इधर दूसरी तरफ, और जल चबूतरे पर 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं, और उसके बाद फिर जल की जमीन तक सीढ़ियां उतरी हैं। उतरते उतरते जल के जमीन में नीचे पहुंच जाएंगे, और जल के भीतर जाने में कोई टेंशन की तो बात है नहीं। परम धाम में
कोई ऑक्सीजन जरूरी हो, ऐसा नहीं है। वहां पर तो पांचों तत्वों में पांचों तत्वों का गुण है, क्योंकि वहां पर पांच तत्व दृष्टि गोचर तो हो रहे हैं, लेकिन सभी तत्व है और सभी सभी का गुण होता है। पानी में हवा का गुण भी है, पानी में धरती का गुण भी है, धरती में हवा का गुण है। महल के बीच में से निकल जाते हैं, पानी के ऊपर से चल के निकल जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत होता नहीं। सुंदर शाह जी इस प्रकार से पाल पावड़ियां अंदर अंदर की तरफ कटी पाल की सीढ़ियां हैं। शोभा कहाँ कौन सब जड़ित के बीच माहौल जल ऊपर। इस प्रकार अब चारों तरफ जो भी जोगवाई है रत्न जड़ित, सब सब जड़ित की, सभी वृक्ष रत्न जड़ित, पाल रत्न जड़ित, देवरिया रत्न जड़ित। चारों दिशा में जो चार घाट आए हैं, 16 देवरी के घाट, 9 देवरी के घाट आदि सारी चीजें, सारी शोभा जो है रत्न जड़ित है वहां पर। और बीच में जो ताल है, ताल में टापू महल है, टापू महल की शोभा भी बहुत अद्भुत है। बीच महल जल पर, यहाँ पर चारों तरफ गहरा गंभीर जल देख। नरसाद जी 17,500 मंदिर लंबा चौड़ा ताल है, उसमें से लगभग 6,000 मंदिर का लंबे चौड़ी जगह में टापू महल है। 17,500 मंदिर लंबा चौड़ा तालाब है। यह जो तालाब है जी भर के आप बोटिंग कर सकते हैं, जल के जीवों पर सवारी कर सकते हैं, और सभी प्रकार के जल के जीव हैं, मगरमच्छ, कछुआ, सब बड़े बड़े जल के जीव, छोटे जल के जीव, सभी जल किनारे रटत हैं। प्यू जस आठों जाम, जल के किनारे प्यू जस आठों जाम जो है धाम धनी का गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे धनी के आशिक जल के जीव पल पल यहाँ पर धनी का इंतजार कर रहे हो, माते धाम धनी के प्रेम और आनंद में, बस उसी को याद करते हैं। धाम धनी के प्रेम में डूबे हुए हैं हर पल। धाम धनी का दीदार कब होगा, तब सब सखियां यहाँ पर खेलने के लिए आएंगी और हमारे साथ में कब खेलेंगी, इसे जल कितनी भी इंतजार कर रहे होते हैं। और तो सुंदर शाह जी इस प्रकार से होशकोसर तालाब की एक चौपाई पढ़े तो हमारा ध्यान होशकोसर तालाब में चले जाना चाहिए। वहां की शोभा का वर्णन किया है विस्तार से, आगे भी कई प्रकरण चौपाइयां आएंगी। जुदी जुदी जुगते शोभित वन मोहनों लिया, इस प्रकार से अलग अलग युक्ति पूर्वक चारों तरफ वनों की शोभा है। बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारों ने होशकोसर तालाब को घेर रखा है। और टापू महल में भी बुर्जों के बीच में भी 3 भवन के ऊंचे वृक्ष बगीचे आए हैं। यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर आए हुए हैं। ये जो 2 बुर्जों के बीच में यहाँ पर बीच में गैप है, यहाँ पर वृक्ष आए हुए हैं 3 भवन के ऊंचे। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ से वृक्षों के द्वारा घेरने की जो बात है, टापू महल के अलावा यहाँ पर चौरस पाल और ढलकती पाल में बड़ोवन के वृक्षों की जो 5 हारे हैं उनका यहाँ पर वर्णन चल रहा है। गिरद झरोखे 9 भवन के बीच धाम वन चौफेरे, इस प्रकार से। अब रंग महल में वर्णन में आ जाते हैं। रंग महल में चारों तरफ बारी हर मंदिरों में, प्रत्येक मंदिर में एक एक झरोखा है, खिड़की है। इस प्रकार से 9 भवन के झरोखे चारों तरफ दिखाई देते हैं। 9 भवन में बड़े छज्जे हैं और बाकी सभी भवन में खिड़की के जैसे झरोखे हैं, तो हम चित्र में देख सकते हैं। बाहरी हार मंदिरों में किस प्रकार से झरोखे आए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि बाहरी हार मंदिर है,
ये बाहरी प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में एक एक झरोखा और दो दो दरवाजे होते हैं। तो चारों तरफ से इसी प्रकार से झरोखे आए हुए हैं और चारों तरफ अलग अलग प्रकार के वन भी हैं। रंग महल के सामने पूर्व दिशा में 3 वन हैं, रंग महल की सीमा में कुल मिलाकर 7 वन हैं। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी है, पश्चिम दिशा में फूलबाग, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा बड़ो वन और ताड़ वन। तो चारों तरफ कोई ना कोई वन तो है ही है। तो झरोखों में जब सखियां आती हैं, रंग महल के बाहरी यार मंदिरों के जो झरोखों में आकर के बैठती हैं सखियां चारों तरफ, तो वनों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। जगमगाते हुए वृक्ष, डालियां, फल फूल, पत्ते, और उन वृक्षों में तरह तरह के पशु पक्षी धनी का गुणगान करते हुए सुंदर सुंदर पशु पक्षी दिखाई दे रहे होते हैं। बीच धाम वन चौफेर, देखिए सुंदर जी वाणी में रंग महल को धाम या अर्श कहा गया, क्योंकि 25 पक्ष में से रंग महल जस्ट लाइक रेसिडेंस, हमारा निवास स्थान रंग महल, बाकी 24 पक्ष घूमने फिरने के स्थान है, मात्र रंग महल निवास का स्थान। वहां की प्रजा जो है पशु पक्षी, इस तरह से वर्णन किया गया है। तो जहां भी घूमने जाते हैं तो वहां के प्यारे प्यारे पशु पक्षी आकर अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, दर दर मेवा मिठाई फूलहार लेकर के भेंट करते हैं। धाम शब्द जो है 25 पक्ष की चौपाई में भी देखते हैं, धाम तालाब कुंजवन सोहे, तो धाम शब्द रंग महल के लिए प्रयुक्त किया गया। बीच धाम वन चौफेर, चारों तरफ रंग महल के वन की शोभा है। यही बात अक्षर की बीच वन गलियां जानवर, इसी प्रकार अक्षरधाम के भी चारों तरफ इसी प्रकार की शोभा है। अक्षरधाम के चारों तरफ भी वन है और वनों के जो गलियों में अर्थात वनों में जो वृक्ष लाइन से वृक्ष आए हुए हैं, तो वृक्षों में बीच में गलियां जैसी शोभा बन गई है। 2 वृक्ष के बीच में मान लो 2 मंदिर का दूरी है, प्रत्येक 2 वृक्षों के बीच में, और सभी वृक्ष लाइन से हैं तो 2 मंदिर की गली बन गई। इस तरह से वहां पर तरह तरह के पशु पक्षी खेल रहे हैं, लीला विहार कर रहे हैं। वहां पर भी सेम टू सेम है, जैसी शोभा रंग महल की तरफ है वैसी शोभा आगे की तरफ भी है, दूसरे तरफ भी वैसी ही शोभा है। तो दोनों तरफ यमुना जी के इस पार भी 7 घाट है, यमुना जी के उस पार भी 7 घाट है, और दोनों तरफ इसी प्रकार की शोभा है। तो देखते हैं इस विषय में भी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये है रंग महल, ये अक्षरधाम है। दोनों में अंतर क्या है? रंग महल भी 9 दशमी आकाशी है, अक्षरधाम भी 9 दशमी आकाशी है। हम लिखेंगे यमुना जी के इस पार भी 7 वन 7 घाट है और इस पार भी 7 वन 7 घाट। पाट घाट भी दोनों तरफ है, पाट घाट भी दोनों तरफ है, तो ये केल का पुल और ये बट का पुल है। तो अक्षरधाम के भी चारों तरफ वन तो है, लेकिन यहाँ पर वन थोड़ा दूसरे प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन वन रहेंगे जरूर। यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष हैं आधी दूरी तक और आधी दूरी तक कुंजली कुंज वन। तो यहाँ पर पूर्व रंग महल के पूर्व में जो 7 वन है, अक्षरधाम के पश्चिम में 7 वन हो जाते हैं, और यहाँ पर बाकी 2 दिशाओं में बड़ो वन के वृक्ष और यहाँ दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर भी चारों तरफ पशु पक्षी हैं, सुंदर सा छुपाई ध्यान से देखिए। बीच वन गलियां जानवर, यही बात अक्षर की, बीच वन गलियां जानवर। अक्षरधाम के भी चारों तरफ इसी प्रकार वृक्ष गलियां हैं और पशु पक्षी है। वहां पर भी इसी प्रकार से अक्षरों की अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी पशु पक्षियों के साथ में लीला विहार करती हैं। पशु पक्षियों की सेनिया का वर्णन बड़ी वृत्ति में भी आया है। चांदनी चौक में जब अक्षर ब्रह्म श्री राज जी का दर्शन करने आते हैं सुबह 7:30 बजे, तो अकेले नहीं आते, महालक्ष्मी भी होती है साथ में
और साथ में पशु पक्षी की संज्ञा समेत आते हैं, ऐसा लिखा महामती जी की बड़ी वृत्त में आप देख सकते हैं। तो पशु पक्षियों की संज्ञा का विषय में वर्णन किया गया है यहाँ पर। खेल खेले अति सोहने क्यों वर्णो शोभा दो घर, दोनों तरफ दोनों घर, देखिए दो घर, एक रंग महल और एक अक्षरधाम। रंग महल राजश्यामा जी सखियों का घर और अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी का घर। दोनों की शोभा कैसे वर्णन करें। और चारों तरफ जो पशु पक्षी खेलते हैं, एक तो इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षी, उनका शरीर तो ऐसा लगता है जैसे रत्नों का शरीर हो, और इतना कोमल शरीर है, सुगंधि से युक्त है। इस संसार में तो दिखेंगे दुर्गंध युक्त सारा हो जाता है। सुगंधित शरीर है, प्रेम के स्वरूप है, सखियों के आशिक हैं, सखियों के मन के स्वरूप परम धाम में। तो इस प्रकार से इतना सुंदर खेल करते हैं, देखते ही रह जाती है सखियां। उसी यहाँ पर महालक्ष्मी भी उसका आनंद लेती है। इस प्रकार से पशु पक्षी लीला विहार कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मधुर वाणी निकाल रहे हैं, मधुर सुंदर करतब दिखा रहे हैं। साम सामी दो दरबार उठत रोशनी, आमने सामने दोनों दरबार हैं, रंगमहल और अक्षरधाम। आमने सामने दोनों दरबारों की शोभा देख सकते हैं किस प्रकार की है। यहाँ जो रंगमहल का मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा में है, ठीक उसके सामने अक्षरधाम का भी पश्चिम दिशा में, अक्षरधाम के पश्चिम दिशा में यहाँ मुख्य द्वार है। हालांकि यहाँ पर बाकी 3 दिशाओं में भी है, कुल मिला के चारों दिशाओं में मुख्य द्वार है और चारों दिशाओं में चांदनी चौक है अक्षरधाम में। रंगमहल में केवल मुख्य द्वार मात्र पूर्व दिशा में है, तो यहाँ आमने सामने मुख्य द्वार जगमगाते हुए शोभायमान है, उसी को यहाँ दरबार कहा जा रहा है। रोशनी दोनों रंगमहल और अक्षरधाम से रंग बिरंगी किरणें आमने सामने रंग बिरंगी किरणें जगमगाते हुए आकाश तक जा रही हैं। क्यों कहो इन जुबान सो करे जंग दो जोहर, इस जुबान से इनकी शोभा का क्या वर्णन करें। इतने सुंदर हैं, रंग बिरंगे किरणों से युक्त, स्वप्रकाशित, तेजोमयी, और प्रकाश कैसे सुंदर प्रकाश, सुंदरता से युक्त प्रकाश है। तो उठत रोशनी नूर वहां पर किस प्रकार से जगमगा रहे हैं, आपस में जैसे कि करे जंग दो जहुर, आपस में दोनों महलों की किरणें जगमगाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपस में किरणें रंग बिरंगी किरणें टकरा रही, क्योंकि सभी का प्रकाश एक जैसा तेजोमयी है। तो जहां पर देखेंगे रंग महल से लाल हरे रंग की किरण निकल के आ रही है और अक्षरधाम से भी निकल के आ रही है, तो दोनों आकाश में से टकराते हैं, छिटक करके फिर से और बहुत सारी किरणें निकलती हैं। फिर आप बड़े द्वार के 20 स्तंभ तरफ दोए, रंग महल के मुख्य द्वार के सामने दोनों तरफ मिला करके देखेंगे किस प्रकार से 20 स्तंभ है। दर्शनी में हमने देखा था, ये मुख्य द्वार के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े चबूतरे हैं दोनों तरफ, जिसमें बाहरी तरफ 5 स्तंभ और भीतरी तरफ 5 स्तंभ। इस प्रकार इस चबूतरे पर भी बाहरी तरफ 5 स्तंभ है, भीतरी तरफ दीवार से लगते हुए 5 स्तंभ है, भीतर के थंब अक्षी थंब है। तो 10 स्तंभ इस चबूतरे पर है, 10 स्तंभ इस चबूतरे पर। इसके रंगों का वर्णन भी बताया था, हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी, हीरे का रंग माणिक लाल, पुखराज 5 हरे रंग का, नीलवी नीले रंग का। इस प्रकार से यहाँ पर चौपाई पढ़ते समय आपको शोभा बस याद आ जाना चाहिए, नक्शा देखने का भी जरूरत नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपके हृदय में सारी शोभा बसी होनी चाहिए। रंग 5 ओर जहुर के ये सिफत गिन मुख होए, इस प्रकार 5 रंगों के 20 स्तंभ है। इसके नूरीमय शोभा तेजोमय प्रकाश का वर्णन किस प्रकार करें। ये तो 5 रंग, यहाँ पर भी वही हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी है। बाहरी दीवार में जैसे है थंब, वैसे ही भीतरी दीवार में भी थंब और मेहराब है। और देखिए मेहराब 2-2 रंग के हो जाते हैं यहाँ पर। माणिक पुखराज
दोनों के बीच में जो मेहराब बनेगा तो आधी मेहराब राज के पीले रंग की है, आधी मेहराब माणिक के लाल रंग की। इस प्रकार दो रंगों की सारी शोभा हो जाती है। और इसी कारण तीजी भवन में यहाँ पर देखेंगे ये दूसरा जो मंदिर है, नीला ने पीला रंग, हरा और पीले रंग के मेहराबों के बीच में ये मंदिर है। दोनों रंगों की उठत झाई इन मंदिरों दीवारों के ताई। इधर से हरे रंग की किरणें आती हैं और यहाँ से पीले रंग की किरणें, दोनों रंगों की किरणें मंदिर की दीवारों में रिफ्लेक्ट होती हैं। उसमें भी देख सकते हैं आप, हीरा माणिक पुखराज पांच नीली, दो चबूतरे हैं। जैसे बाहर की तरफ 5 स्तंभ है, भीतर की तरफ भी 5 स्तंभ होते हैं। और ये तीजी भवन की बालकनी है। रंग पांचों नूर जहूर के सिफत की नमुख होए। इसकी शोभा का वर्णन किस मुख से करें, कितनी सुंदर है, कितने तेजों में रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं, जैसे सुंदरता से युक्त रंग महल की शोभा है। 5 रंगों के 20 स्तंभ है यहाँ पर। द्वार आगो दो चबूतरे, दो तले बीच चौक, द्वार आगो दो चबूतरे। यहाँ पर इन्हीं 2 चबूतरों की बात चल रही है। 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े एक चबूतरे। यहाँ पर सखियां दौड़ते हुए आ जाती हैं, बैठती हैं दोनों तरफ चबूतरे पर। सामने चांदनी चौक का भी दृश्य दिखती है। चांदनी चौक में पशु पक्षी आकर खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं, कई बार यहाँ सामने आकर के। यहाँ पर इसकी शोभा का वर्णन किस प्रकार करें, तो ध्यान चितवनी के द्वारा ही यथार्थ रूप से देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए वर्णन भी जरूरी होता है। इसलिए वर्णन के आधार पर धारणा करते हुए चितवनी करना होता है। 2 तले बीच चौक, दोनों के बीच में जो चौक है, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। ये जो बीच के हिस्से को चौक कहते हैं, जो कि इससे 1 हाथ नीचे, 1 सीढ़ी नीचे है, दोनों चबूतरों से 1 सीढ़ी नीचे ये चौक है। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। हरा लाल दो दरकत खादी रोहो ठोर शौक। यहाँ पर 2 चबूतरे ऊपर हैं, 2 चबूतरे नीचे तले। बीच चौक यानी चांदनी चौक में, यहाँ पर चांदनी चौक का वर्णन चल रहा सुंदर सा जी, इसलिए पूरा चौपाई पढ़ने से स्पष्ट होता है। तो चांदनी चौक में 2 चबूतरे हैं नीचे, जिन पर हरा लाल 2 पर दरकत। 2 चबूतरे पर 2 वृक्ष हैं, हरे और लाल रंग के, देखेंगे नक्शे में। तो उस प्रकार से यहाँ पर चांदनी चौक में 2 चबूतरे हैं, 33 मंदिर के लंबे चौड़े, और उन पर 2 वृक्ष हैं। उत्तर दिशा में लाल रंग का वृक्ष है, दक्षिण दिशा में हरे रंग के वृक्ष हैं। ये देखिए चांदनी चौक यहाँ पर देख सकते हैं हम। यहाँ पर भी नूरमयी जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है। इन सभी स्थानों पर लीलाओं का भी ध्यान करना है सुंदर सा जी। जैसे सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए चांदनी चौक में आ जाती हैं, यहाँ पर दौड़ती हैं, खेलती हैं, और चबूतरे पर आकर के जब विराजमान होती हैं तो चारों तरफ पशु पक्षी बहुत ही सुंदर खेल तमाशा दिखाते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रसाद का भी वर्णन आता है, किस प्रकार से जब काली घटा छा जाती है और करके बारिश की बूंदें गिरना शुरू होती है, सब यहाँ दौड़ते हुए चांदनी चौक में, चलो चलो बारिश में भीगेंगे, बड़ा मजा आएगा। इस तरह से दौड़ते हुए सखियां चांदनी चौक में आ जाती हैं, फिर चबूतरे पर आ जाती हैं। ये जो वृक्ष है, चबूतरे के बराबर लंबे चौड़े वृक्ष भी, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। चित्र में तो हर चीज सही दिखेगी। चबूतरा ऐसा लग रहा है, छोटा सा कोई चबूतरा ऐसा लग रहा है। एक्चुअल मेजरमेंट इसलिए जरूरी होता है। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, सुंदर सुंदर, काफी बड़ा चबूतरा है। देखिए चबूतरे पर सभी सखियां, 12,000 सखियां एक साथ बैठ सकती, इतना बड़ा चबूतरा है। और पूरे चबूतरे पर ही वृक्ष की छाया होती है, तो सखियां दौड़ते हुए आती हैं चबूतरे पर, और चारों तरफ पशु पक्षियों का सुंदर नृत्य, खेल तमाशा, मधुर वाणी का आनंद लेती हैं। इस प्रकार से चांदनी चौक की बहुत ही अद्भुत शोभा है।
खादी और शौक श्रीराधि समाज आनंद का स्थान है, शौक है, उनको यहाँ आनंद आता है, इसलिए वो शौक से यहाँ पर आकर के बैठती है। शौक मतलब क्या होता है? आनंद, इच्छा से उनको यहाँ आनंद आता है, इसलिए चलो चलो चांदनी चौक में चल करके बैठते हैं। सखियां दौड़ते हुए चांदनी चौक में आ जाती हैं। भौम बन आकाश का आकाश नामाए उजास, धरती वृक्ष आकाश सभी जगह से तो किरणें निकल रही है ना। तो कोई भी अवकाश है ना, रिक्त स्थान, खाली जगह कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जहां पर किरणें ना हो, बल्कि कहीं पर भी चारों तरफ किरणें ही किरणें। इस प्रकार से हैं कि इस उपमा में कहा जाता है कि उसको समाने का जगह नहीं, इतनी किरणें, किरणों को समाने के लिए जगह नहीं है, इतनी ज्यादा किरणें हैं। कछु का आत्म जान ही स्वपयो न जाए, प्रकाश उनके तेजोमयी। सुंदर रंग बिरंगी किरणों के प्रकाश के विषय में वर्णन यथार्थ रूप से करना संभव नहीं है, लेकिन चुप से तो कुछ कहना भला। सुन सुख पावे संयम, चुप से तो कुछ कहना है भला, क्योंकि वर्णन नहीं करते तो परम धाम का ध्यान करना पॉसिबल ही नहीं हो सकता था, क्योंकि मन की पहुंच तो वहां तक है नहीं। इस ब्रह्मवाणी के आधार पर चिंतन करते हुए ध्यान करना होता है। अपने मन से चिंतन करके कुछ भी ध्यान करने से लाभ नहीं होगा सुंदर जी। कछु का आत्म जान ही, तो ध्यान में यथार्थ रूप से हमारी आत्म शोभा को दिखती है, लेकिन शुरुआती रूप से हम धारणा के द्वारा धारणा करने हेतु भी और ये वाणी आवश्यक होती है। साथ ही इस वाणी यदि हमारे अंदर विरह वैराग्य है, सेवा समर्पण है सुंदर साहब जी, वाणी पढ़ते पढ़ते भी हमारी श्रद्धा परम धाम पहुंच जाती है। कि मोहम्मद के वन धाम का विधि विधि दिया बताए। इस प्रकार से रंग महल के चारों तरफ जो वनों की शोभा का वर्णन अनेक प्रकार से यहाँ पर किया गया है। वनों की शोभा को यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार चारों तरफ वनों की शोभा है, जगमगाते वृक्ष, फल फूल, पत्ते, सुगंधित वातावरण, सुंदर प्यारे प्यारे पशु पक्षी, सारा वर्णन किया गया है यहाँ पर। जो होशी ब्रह्म सृष्टि का, जो भी ब्रह्म सृष्टि की आत्म है, ये बाण से अंगताए, उसके हृदय में ये वाणी चुभेगी, उसके हृदय में दर्द उत्पन्न कर देगी, उनके हृदय में राज्य का प्रेम और आनंद प्राप्त होगा। और ज्यादा आनंद और प्रेम प्राप्त करने के लिए वो आत्म तरक उठती है, इस माया में एक क्षण भी रह नहीं सकती। ये वाणी जो है देखिए स्पष्ट रूप से कह दिया। और जो सुंदर साहब कहते हैं शुष्क ज्ञान, इनको बहुत सोच विचारना चाहिए। ये वाणी शुष्क ज्ञान नहीं है। वाणी मंथन को शुष्क ज्ञान कह देते। शुष्क हमारी बुद्धि और शुष्क हो सकती है, हमारा हृदय शुष्क हो सकता है किसी का, ये वाणी शुष्क नहीं है। हक सुराही बका किलवत में ये इलम पिलावे शराब। ये वाणी मंथन, वाणी में प्रेम है, ज्ञान है, आनंद है, सभी चीजें हैं सुंदर साहब। हम बातें अगला प्रकरण शुरू करते हैं। यमुना जो किनारे 7 घाट, यमुना जी के किनारे 7 घाट, इसमें से सबसे पहले केल के घाट का वर्णन कर रहे हैं। कतरे कई केलम के लटक रहे जल पर, कतरे ने गुच्छे, जो केले का वृक्ष होता है, हम सबने देखा होगा कभी ना कभी केले के वृक्ष किस प्रकार से होते हैं। तो चित्र भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है केल, ये है लिबोई, ये है केल, केले के वृक्ष हैं। तो केले के वृक्ष किस प्रकार से होते हैं, और उसमें एक गुच्छे में बहुत सारे केले होते हैं, जैसे बहुत सारे गुच्छे लटक रहे होते हैं, केलों के गुच्छे। तो केलों के गुच्छे लटक रहे जल पर, यमुना जी के जल पर डालियां, केलवन की डालियां लटक रही हैं, और डालियों में केलों के गुच्छे लटक रहे हैं। आगे पीछे कोई नहीं, सब शोभित बराबर। गुच्छे जो है ऐसा नहीं कि कहीं से भी लटक रहे हो, समान दूरी से बिल्कुल लाइन से केलों के गुच्छे लटक रहे हैं, समान दूरी से बराबर लटक रहे हैं। सभी की शोभा बिल्कुल बराबर है, कोई ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा नहीं है, सभी सुंदर
रंग बिरंगे सुशोभित हैं। दिवाला थम्बन की नरमाई अत्यंत वृक्षों की ही दिवाले यहाँ पर और वृक्षों के ही थंब हैं, अर्थात जो तना है वो थंबों के रूप में हो गया और डालियां है वो दीवार या छत के रूप में हो जाती है। तो केल के जो पत्ते होते हैं हम जानते हैं उसका तना भी बहुत कोमल होता है और उसके पत्ते भी बहुत कोमल होते हैं, इसलिए कहते हैं नरमाई अत्यंत, उसमें बहुत ज्यादा नरमाई है, कोमलता है। छायापात गली मंदिरों, वहां पर चारों तरफ जो वृक्षों की छाया है, छाया पत्ते वृक्षों की पत्तों की छाया, बीच में जो गलियां हैं, गली मतलब क्या, दो वृक्षों के बीच के जो गैप है, दो वृक्षों के बीच में जो जगह उसको गली का कहा जा रहा है यहाँ पर। और मंदिरों, एक मिनट सुंदर साहब क्षमा करेंगे सुंदर साहब, दरवाजा खटखटाया जा रहा है। तो छायापात गली मंदिरों, वहां पर ऊपर जो वृक्षों की डालियां किस प्रकार से मिली होती है मैंने कई बार बताया है, फिर से नक्शे में एक बार और देखते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर वृक्षों की डालियां आपस में मिल जाती हैं तो छत बन जाता है, फिर से तना ऊपर जाता है, फिर डालियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं और फिर से छत बन जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि नीचे जो है ऊपर से तो ढक जाता है पूरा, कोई गेट नहीं होता है, ऊपर से आकाश दिखाई नहीं देता है और पत्तों की छत इस प्रकार से बनी होती है कि बिल्कुल छत बन जाता है। तो लेकिन नीचे जो है उज्जवल रेत चिलकत, धरती पर जो रेती बिछी हुई है सातों घाटों में, धरती पर जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है, वो उसकी किरणें जगमगा रही है, चमक रही है। कई चौक ठोर खेलन के छाया पात शीतल, कई चौक, यहाँ पर चार वृक्षों के बीच के जगह को चौक कहते हैं। तो वहां पर काफी दूरी है सुंदर शादी, बहुत गैप है यहाँ पर 7 घाट की बात चल रही है जिसमें बड़वन के वृक्षों की 5 हारे हैं। ये वृक्षों की 5 हारे 50-50 मंदिर की दूरी पर हैं और यहाँ पर बीच में कुछ छोटे वृक्ष भी 2-2 मंदिर की दूरी पर, कुछ छोटे वृक्ष भी नहीं है यहाँ पर, 7 घाट में नहीं है सुंदर यहाँ पर, क्योंकि हिंडोले लटक रहे हैं, प्रत्येक 2 वृक्षों के बीच में बड़े हिंडोले भी आते हैं। यहाँ पर बीच में इसी प्रकार का और छोटे वृक्षों का वर्णन भी नहीं आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रत्येक 2 वृक्ष के बीच में हिंडोले लटकते हैं। यहाँ पर केलवन में भी इसी प्रकार होते हैं और साथ दूसरे नक्शे में भी देखने का प्रयास करते हैं। देखेंगे सुंदर शादी किस प्रकार से वृक्षों के भौम बने हुए हैं, आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं। तने के ऊपर फिर यहाँ से वृक्षों की छत बनती है, फिर से तना निकलता है, फिर वृक्षों की डालियों के पूरे पत्तों की छत बन जाती है। प्रत्येक भौम में हिंडोले लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से बड़े वन के वृक्षों की 5 भौम यहाँ पर है और ये है 7 वनों की भौम, जो कि 2 भौम की श्री चांदनी है, ये चांदनी चौक। यहाँ पर ये बड़े वन के वृक्षों की 5 भौम होती यहाँ से केलवन तरफ से आती हैं और बट घाट में से होते हुए जाती हैं, निकुंज वन के मध्य से होते हुए बट पिपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए बड़े वन के वृक्षों की 5 हारे पश्चिम दिशा में गई है। कई चौक ठोर खेलन के छाया पात शीतल, यहाँ पर शीतल छाया सुगंधित वातावरण है, वृक्षों की शीतल छाया के नीचे रेती बिछी हुई है जमीन पर। यहाँ पर खेलने के बहुत सारे स्थान हैं, सखियां दौड़ती हैं, खेलती हैं यहाँ पर आपस में मिल करके धमधनी के साथ में, पकड़न पकड़ाए, कभी झूला झूलना, कभी पशु पक्षियों के साथ में, खूबी जुबाना कह सके रेत मोती निर्मल की शोभा का वर्णन इस जुबान से नहीं किया जा सकता है। और इतनी निर्मल यहाँ पर रेती बिछी हुई है, मोती सदृश रेती बिछी हुई, जैसे मोती गोल गोल होते हैं ना,
यहाँ तो रेती कैसी है, 2 कोनी 3 कोनी 4 कोने वाली, 2 कोने 3 कोने वाली, गोल चौरस हर आकृति की रेती बिछी हुई है और जगमगाती हुई हीरे मोती के समान रेती बिछी है। बिल्कुल निर्मल स्वच्छ है, साफ है, जरा से भी दाग धब्बा नहीं है उसमें। उसकी शोभा का वर्णन कैसे करें। ऐसे रेतियों के ऊपर खेलने का मन कहाँ करेगा संसार के हिसाब से। लेकिन परम धाम में तो प्रत्येक वस्तु उससे भी ज्यादा, सब एक से बढ़कर एक सुंदर है। तो सखियां यहाँ पर खेलती हैं, दौड़ती हैं और राज्य के साथ में आनंद प्रेम प्राप्त करती हैं। कच्चे पक्के केलों कतरे, वहां पर जो केलों के गुच्छे हैं, जो भी केले का पेड़ देखे होंगे, उसमें कुछ गुच्छे कच्चे होते हैं, कुछ गुच्छे पक्के भी हो सकते हैं। तो कच्चे और पक्के केलों के जो गुच्छे हैं, समूह हैं, सब लटक रहे हैं। उनमें एक तो खूबी यानी सुंदरता है, दूसरी खुशबू सुगंधी है। 2 विशेषताएं उनमें। एक तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, जमुना जी के जल के ऊपर लटक रहे हैं। जमुना जी के जल चबूतरे तक छाया प्रदान किए हुए, जल चबूतरे तक वृक्षों की छाया होती है, बराबर डालियां जल चबूतरे तक कवर करती हैं। दोनों तरफ से 125 मंदिर का जल चबूतरा है। बीच में 250 मंदिर की जमुना जी के ऊपर खुला आकाश है। बाकी 125 मंदिर की जमुना जी वृक्षों की डालियों से ढकी हुई। जुदी जुदी जिनसो शोभित सुंदर चौक में सोए, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से सुशोभित है। सुंदर चौक में इसकी शोभा है। चौक में मैंने बताया 4 वृक्षों के बीच की जगह को भी चौक कहा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वृक्षों की जो 5 हारे हैं, उनके मध्य में सुंदर चौक बने हुए हैं और सभी चौकों की शोभा अलग अलग प्रकार से सुशोभित है। इसमें अलग प्रकार से लीला विहार करते हैं। संयावत झीलन को निकस मंदिरों द्वार। और सखियां, ऐसा नहीं कि जमुना जी 7 घाट में आना है तो भी बोले एकम के दिन ही बस आना है, ऐसा नहीं। जब भी इच्छा होती है, रंग महल के बाहरी हार मंदिरों के दरवाजों से या मुख्य द्वार से निकलकर सीधे आ जाती हैं और झरोखों से वनों की दूसरी भूमि में, तीसरी भूमि में होते हुए सीधे दौड़ते हुए ऊपर भी सीधे जमुना जी के 7 घाट किनारे तक आ सकते हैं। तो चाहे नीचे से भी दरवाजों से होते हुए चिड़िया उतर कर नीचे भी आ सकते हैं। तो झेलने की जब सखियों की इच्छा होती, खेलने की इच्छा होती, तो दौड़ते हुए आ जाती है। वैसे भी कई समय है, दोपहर 12 से 3 बजे तक भी इच्छित जगहों में खेलने के लिए जाती हैं सखियां। उसके अलावा सुबह 7:30 से 9 बजे भी निकलती हैं खेलने के लिए। तो उसका टाइमिंग तो फिक्स नहीं, जब इच्छा हुई तब खेल सकते हैं, परंतु हमें ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। ये समिया कहीं न जावे शोभा पार। इस समय की शोभा देखिए, जगमगाती हुई धरती, जगमगाते हुए रंग बिरंगे वृक्ष और वहां पर बीच में दौड़ती हुई सखियां, खेलती हुई सखियां राज श्यामा जी के साथ में। इस प्रकार से वहां सुंदर समूह, सखियों का समूह राज जी श्यामा जी के साथ में कैसी सुंदर शोभा, जगमगाते हुए वृक्ष, जगमगाती हुई धरती, वन, जमुना जी का किनारा, शोभा जो है इसके वर्णन कैसे करें जीवन से। एक घाट पहुंचा बड़े वन को, जित हिंडोलों नीचत घाट जो है पहुंचा बड़े वन को। यहाँ पर देखेंगे सुंदर साहब जी, ये जो केल वन है सबसे किनारे है और इसके पश्चात यहाँ पर मधुवन आ जाता है। केलवन, केल पुल के ठीक सामने मधुवन की शोभा है और यहाँ मधुवन के बीच में से केलवन से भी, केल पुल से पहले यहाँ पर केल पुल के ठीक सामने पश्चिम दिशा में और केल वन के बीच में से वन के वृक्षों की 5 हारें निकलती हैं। इसको दूसरे नक्शे में और देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर देखेंगे ये जो केल पुल है, केल पुल के सामने यहाँ पर मधुवन होते हैं और केल वन जो है केल पुल के भीतरी तरफ, केल पुल के सामने केल वन नहीं है।
तो केल वन के मध्य से होते बड़े वन के वृक्षों की 5 सारे गई होती हैं। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, एक घाट पहुंचा बड़े वन को, जीत हिंदोलो हिचत। तो यहाँ पर जो केल का घाट है, केल वन से बड़े वन तक जाते हैं, जो बड़े वन के वृक्षों की 5 छारे हैं, केल वन के बीच में से होते हुए बड़े वन में जाकर के मिल जाते हैं। कौन सा बड़ा वन? जो लाल चबूतरा के सामने बड़ा वन आए हैं, उसमें जाकर के मिल जाता है। तो यहाँ बड़ो वन जो भी है, जहां पर भी है, चाहे 7 घाट के बड़ो वन हो, चाहे केल वन के बीच में आई बड़ो वन हो, सभी जगह में हिंडोले हैं। तो हिंडोलों में सखियां दास श्यामा जी झूला झूलती हैं। वो तो चलिया किनारे जमुना हद लिबोई से, और दूसरा किनारा जमुना जी तक है, और दक्षिण दिशा में लिबोई वन तक इसकी हद है, इसकी केल घाट की हद। तो यहाँ पर हम देखेंगे केल वन के ठीक सामने का हिस्सा यहाँ पर केल घाट कहलाता है। केल के बाद लिबोई वन के सामने का हिस्सा लिबोई घाट कहलाता है। तो जो केल घाट है, अर्थात केल घाट में जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, या नीचे पश्चिम दिशा में तो बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारे गई हैं केल वन के बीच में से। एक तरफ जमुना जी, जलरौस वगैरह है। यहाँ पर उत्तर दिशा में मधुवन, और दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में भी पाल पर मधुवन नहीं है, या नीचे है मधुवन, ये लिखा हुआ दिखता है। केलपुर के ठीक सामने मधुवन है नीचे, और यहाँ दक्षिण दिशा में शुरू हो जाता है लिबोई घाट, यहाँ से शुरू हो जाता है। लिबोई वन के सामने है लिबोई घाट। अब यहाँ लिबोई घाट की शोभा का वर्णन होने जा रहा है। तो चलिया किनारे जमुना हद लिबोई से, केल घाट की सीमा है लिबोई घाट तक। लिबोई वन के सामने लिबोई घाट, केल वन के सामने केल का घाट है। आइए लिबोई का वन अब देखते हैं, लिबोई घाट की शोभा। लिबोई कहते हैं नींबू, नींबू के वृक्ष को लिबोई कहते हैं गुजराती में। क्षत्रिया लिबोयन की सुगंध शीतल अतिशय है। तो वृक्ष जो लिबोई वन है, उसके भी वृक्षों का यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये है लिबोई का वन, नींबू के वृक्ष हैं। तो इनके भी जो डालियां हैं उसको क्षत्रिया कह रहे हैं। डालियां, वृक्ष, फल फूल, जो पत्ते हैं, सुगंध शीतल अतिशय है, अत्यंत सुगंधित हैं और शीतल छाया प्रदान कर रही है इसकी डालियां। पेड़ जुदे जुदे लंबी डालियां 50-50 मंदिर की दूरी पर अलग अलग है। तना सबका अलग अलग गया है, लेकिन ऊपर जाकर के सबकी लंबी लंबी डालियां हैं, आपस में मिल गई। 50 मंदिर का जो गेप है पूरा कवर कर लिया, मिल गई माहोमा है, ऊपर बराबर छत बन गया। यहाँ जो 2 वृक्ष हैं, दोनों वृक्षों की डालियां आपस में मिल जाती हैं और छत बन जाता है। इस प्रकार से जगमगाते वृक्ष, फल फूल, पत्ते, डालियां, उसमें नींबू के पके हुए फल पीले रंग के सब फले हुए हैं। कई विध के फल लटकत जल पर बनी जो हार, यहाँ पर कई प्रकार के फल लटक रहे हैं। नींबू के फल सुंदर डिजाइन से लटक रहे। देखिए फल भी जहां कोई लटक गए वहां लटक गए, ऐसा नहीं है, वो भी सुंदर लाइन से, पंक्तिबद्ध रूप से, सुंदर डिजाइन के रूप में लटक रहे। जगमगाते हुए फल सुंदर डिजाइन के समान लटक रहे हैं। जल पर बनी ज्वार, जल के ऊपर डालियां लटक रही हैं और डालियों में नींबू के फल लटक रहे हैं। लटके जबेर जड़ाव ज्यों। अब इसका चित्र हर चीज का कहां से बना के देंगे सुंदर सर जी? कुछ हमको भी अपने अंदर इमेजिन करना पड़ेगा, धारणा करना पड़ेगा। ऐसे फल हैं जैसे जवाहरात जड़े हुए हैं, रत्न जड़े हुए फल हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसी वन की रची किनारे, इस प्रकार से जमुना जी के ऊपर वन का किनारा यहाँ पर बना हुआ है। या भी तो फल छाया में वन में झूमत अंदर, इस प्रकार से फल जो है छाया के नीचे फल, अर्थात डालियों की छत बन गई है और छत के नीचे जो है, अर्थात वृक्षों की डालियों के छत के
नीचे फल लटक रहे हैं। वन में झूमत अंदर, जब हवा चलती तो फल भी झूमते हैं, डालियां भी हिलती हैं। क्योंकि देखिए दिखने में तो रत्नों के समान वृक्ष, डालियां, फल फूल पत्ते हैं, लेकिन उसका स्वभाव है जैसे वृक्ष क्या होता है, हवा चलने पर वृक्षों की डालियां हिलती हैं, उस तरह से ये भी वृक्ष हिलते हैं, लेकिन दिखने में रत्नों के समान रहेंगे। कहों हारे कहों फिरते, कई रंग चंद्रमा सुंदर। तो वृक्षों की जो डालियां, फल फूल पत्ते हैं, उसके छत जो सुंदर चंद्रमा के समान दिख रहे हैं। चंद्रमा जैसा सुंदर रंग बिरंगे कपड़ों की झाला लगी हुई चंद्रमा, कपड़ा तना हुआ ऊपर होता है, तो इस प्रकार से चंद्रमा के समान नीचे से देखेंगे तो ऊपर चंद्रमा के समान शोभा हो जाती है, और ऊपर से देखेंगे तो दुलीचे के समान शोभा हो जाती है, रत्न जड़ित दुलीचे के समान शोभा। तो कहीं पर सीधे सीधे पंक्तिबद्ध रूप से, पंक्तिबद्ध लाइन से सीधे लाइन में है, कहीं गोलाई में भी फल आए हुए हैं, फलों की चित्रकारी गोलाई में है, कई जगह लाइन से सीधे हैं, चौरस हैं, हर प्रकार से सुंदर चित्रकारी बनी हुई, चित्रकारी बनी हुई है। शोभा तले रेती की कहाँ कहूं छाया, ऊपर। अब नीचे जो है सुंदर साथ जी, नीचे तो सुंदर रेती बिछी हुई है, जगमगाती हुई हीरे मोती के समान बारीक रेती बिछी हुई है, और ऊपर है छाया वृक्षों की डालियों की, फल फूल पत्तों की छाया। तो छाया के अंदर और ज्यादा जगमगाते हैं। सूर्य के प्रकाश में तो थोड़ा जगमगाहट कम दिखेगा, लेकिन छाया में क्या होता है कि डालियां, फल फूल पत्ते, तना और नीचे जो रेती बिछी हुई है, और जो सखियों का स्वरूप खेल रहा है, तो सखियों के वस्त्र आभूषण और स्वरूप, राजकुमार जी के वस्त्र आभूषण और स्वरूप, चारों तरफ रंग बिरंगी सुंदर किरणें जगमगा रही हैं। अचरज आश्चर्यजनक शोभा है डालियों के छत के नीचे, बिल्कुल अद्भुत शोभा है। पेड़ जुदे जुदे गहरी छाया, क्योंकि पेड़ नीचे से तो सब वृक्ष अलग अलग है, 7 वनों में भी 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं, और यहाँ पर बड़ों वन के वृक्ष 50-50 मंदिर की दूरी पर हैं। तो नीचे से तो सब अलग अलग जुदे जुदे तना है सबका, नीचे जो थड़ या तना कहते हैं अलग अलग है सबका, काफी डिस्टेंस में है, लेकिन ऊपर से डालियां, ऐसी लंबी लंबी डालियां निकलकर वृक्षों की फल फूल पत्तों की छत बन गई है। गहरी छाया है, कहीं गहरा न छिद्र, कहीं पर ज्यादा घना भी नहीं है, जरूरत से ज्यादा घना भी नहीं है, और कहीं ऐसा स्पेस भी नहीं, ब्लैंक एरिया भी नहीं है कि जहां से सूर्य की किरणें बीच में से निकल करके आ जाए, ऐसा भी नहीं। समान मोटाई लेकर के 44 हाथ का तना, 44 हाथ की डालियां और 12 हाथ का मोटाई में छत होता है। सब पेड़ों छतरी एक, सभी पेड़ों की छतरी एक जैसी है, एक ही छतरी बन गई है, अर्थात जितने भी वृक्ष हैं 5 वृक्षों की 11 हरे हैं, तो वो सभी की एक ही छत बन गई है। इस प्रकार फिर से सभी तना एक साथ ऊपर उठेंगे, फिर से सबका छत बन जाएगा। इस प्रकार 5 भाव छठी चांदनी की शोभा हो जाती है। देख देख के देखिए जानो सबसे एक और के देख, पुनः पुनः इसकी शोभा देखिए, सुंदरता, रत्न जड़ित रंग बिरंगे किरणों से युक्त ऐसा सुंदर शीतल सुगंधित वातावरण है। यहाँ की शोभा देखिए, धरती कैसे रेती जगमगा रही है, वृक्ष डालियां फल फूल पत्ते कैसे शोभायमान है, और वहां पर हम सभी सखियां खेल रही है। ये बात शोभा देखने के बाद लीलाओं को नहीं देखी तो कोई फायदा नहीं, चर्चिनी सीखने का कोई फायदा ही नहीं हुआ यदि लीलाओं का ध्यान चिंतन नहीं किया तो आपने। वहां पर देखिए गिरिराज जी खड़े हैं, राज जी का स्वरूप पूरा नक्शे शिक तक देखिए, श्यामा जी खड़ी हैं, उनका भी नक्शे शिक तक स्वरूप देखिए, ये सब सखियां खड़ी हैं, मैं भी खड़ी हूं, तो अपना स्वरूप भी नक्शे शिक तक देखिए। 16 साल के राजकुमारी के जैसा स्वरूप मेरा भी, नई नवेली दुल्हन के समान स्वरूप है। राज जी मेरे तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, मेरे स्वरूप को एक तक कैसे देख रहे हैं राज जी, और मैं राज जी के सुंदर स्वरूप को किस प्रकार से देख रही हूँ, वस्त्राभूषणों की शोभा को इस प्रकार से देख रही हूँ। राज जी कैसे मुझे प्रेम से पुकार रहे हैं, राज जी के साथ अंग संग लगाकर किस प्रकार में झूला झूल रही हूँ। यदि सारी लीलाओं का विस्तृत वर्णन परिक्रमा से सागर श्रृंगार और महामती जी की बड़ी व्रत जो है प्रेम और आनंद का खजाना सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ चर्चनी से और परमधाम की लीलाओं से जुड़े हैं, तो उनके लिए
बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। महामती जी की बड़ी वृत्त को मिस नहीं करना चाहिए। प्रेम और आनंद का खजाना सुंदर को अवश्य करना चाहिए। देख देख के देखिए जानो सबसे ठोर में, जहां भी शोभा देखो ऐसा लगता है यही सबसे अच्छा स्थान है, सबसे सुंदर स्थान है और सबसे आनंददायक स्थान है, खेलने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। धाम छोड़ आगे चल जा, तरफ चेह बच्चे पास। अब देखिए क्या, धाम छोड़ आगे चल जा मतलब क्या है? 7 वनों में से 3 वन रंगमहल के ठीक सामने। देखिए ये 3 वन जो है रंगमहल के ठीक सामने है। यहाँ पर 2 वन है और यहाँ पर 2 वन। केल और लिबोई ये 2 वन रंगमहल के सीमा के बाहर निकल गए। फिर अनार, अमृत, 3 वन सामने। यहाँ पर नारंगी और बट का घाट जो है वो भी रंगमहल की सीमा से बाहर निकल जाता है। ये 16 हांस का जो 6 बच्चा है इससे लगते हुए आगे केल और लिबोई के वन आगे निकल गए हैं। इसी को कहा जा रहा है आगे चलिए। धाम छोड़ आगे चलिए, रंगमहल से थोड़ा बाजू तरफ है ये वन। तरफ 6 बच्चे पास, 16 हांस के 6 बच्चे के लगते हुए हैं। इन वन की शोभा क्यों कहूं, जित नित्य हो तो विलास। इन वनों की शोभा का क्या वर्णन करें, जहां नित्य प्रति लीला विहार करते हैं राज्य श्यामा जी सखियां मिल करके यहाँ पर प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं। राज्य के साथ में हम सखियां ऐसे लीला विहार करते हैं। सुंदर सा गीत जरा उसको ध्यान करिए, चिंतन करिए। राज्य मेरा हाथ पकड़ के किस प्रकार से दौड़ रहे हैं, मुझे लेकर के वनों के बीच में चले गए। किस प्रकार से राज्य मेरे साथ में मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, मुझे लाड लगा रहे हैं। जरा ध्यान चिंतन में देखो लीलाओं का, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परमधाम की लीलाओं का ध्यान करो। मैं राज्य के साथ में झूला किस प्रकार से हमसे अंग लगा कर झूला झूले। जब खेले तो सखियां श्याम श्यामा जी संग, तो जब यहाँ पर इन वनों के बीच में सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ में खेलती हैं, दौड़ती हैं, पकड़म पकड़ाई खेलती हैं या झूला झूलती हैं, मधुर वस्त्राभूषणों के आवाज मधुर आवाज निकलती है और एक दूसरे को पुकारती हैं। जो कहूँ हर्ष सुख शोर, इस समय का जो मधुर ध्वनि, वातावरण की सुंदरता, सुंदर वनों के बीच में खेलती हुई सुंदर सखियां राज्य श्यामा जी, तब शोभा इन वन की लेता लेके रंग। इस समय वन की शोभा कुछ अलग ही हो जाती है, कुछ अद्भुत शोभा होती है। क्योंकि सिर्फ वन दिखेंगे तो वन तो ठीक है सुंदर है, लेकिन सखियों के बिना कैसे सुंदर होंगे वन। वहां पर श्री राज्य श्यामा जी सखियां जब खेलती हैं उस समय की वनों की शोभा, चारों तरफ से दौड़ती हुई सखियां, खेलती हुई सखियां, और राज्य के साथ में मैं बाहर से नहीं देखना, मैं खेल रही हूँ राज्य के साथ में, झूला झूल रही नदी लीलाओं को जब दिखेंगे ये मन की शोभा भी अद्भुत हो जाती है। यहाँ के वृक्ष और ज्यादा जगमगा उठते हैं कि धन धनी हमारे यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं। तो वृक्ष भी चेतन, सखियों के साथ में वृक्ष भी खेलते हैं। डालियां नीचे हो जाती हैं, सखियां डालियां पकड़ती हैं, फिर डालियां ऊपर हो जाती हैं। इस प्रकार सखियां सीधे डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाती है, सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। वृक्ष से पुकारने, सखियों आओ हमारे साथ में खेलो, हिंडोले पुकार रहे हमारे साथ में खेलो। पशु पक्षी भी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। जैसी सखियां देखती है पशु पक्षियों की तरफ, तुरंत सखियों के दिल में इच्छा होती है और पशु पक्षियों के साथ में जी भर के खेलती हैं सखियां और सवारी का भी आनंद लेती हैं। इस प्रकार से वनों की अद्भुत शोभा का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। सुंदर साथ जी, अब सोचिए हम कहाँ पर इससे अभी तक के छूते थे, अनभिज्ञ थे, ऐसे परम धाम के प्रेममयी आनंद में लीलाओं से छूते रह जाएंगे। चर्चनी सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि परम धाम की लीलाओं का ध्यान चिंतन नहीं किया जा सकता उसके बिना, और परिक्रमा की वाणी को भी नहीं समझा जा सकता। अगर श्रृंगार की वाणी, महामती जी की वैदिक की वाणी उसके बिना नहीं समझ सकते, इसलिए चर्चनी जरूरी है। और कोई कहे कि भी ये तो जरूरी नहीं है चलेगा, उसके लिए मैंने पहले कई बार कहा जीव सृष्टि के लिए चलेगा, ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं चलेगा। जीव सृष्टि को तो मात्र दर्शन करेंगे राज्य का, उसका काम हो जाएगा। ब्रह्म सृष्टि को तो प्रेम का सुख पूरा चाहिए। तो माशुक सेज ना यहाँ देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो को निर्फल गई जो रात। तो यहाँ पर जो है
व्यर्थ माया में आना निष्फल हो जाएगा यदि प्रेम भरी बातें नहीं किया, प्रेम का सुख नहीं लिया। तो सुंदर साथ जी आइए, समय पूरा हो गया मेरा और चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब खेले तो सखियां, जब खेले त सखियां, श्याम श्यामा जी संग, श्याम श्यामा जी संग, तब शोभाई न वन की, तब शोभाई न बन की, लेत रंग, लेत लेके रंग, लेत लेखे रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारी जूम मीटिंग में गुजरात के धर्म प्रचारक और हमारी मर्मज्ञ परम आदरणीय जयंती भाई जी भी जूम में ज्वाइन थे। सुंदर साथ उनसे परिचित नहीं है, तो यदि जयंती भाई जी उपस्थित होंगे तो सब सुंदर साथ को दर्शन देंगे और प्रणाम करके दो शब्द कहना चाहते हैं तो कहेंगे जयंती भाई जी। ठीक है जी, आ गए हैं। वो मैं जयंती भाई नहीं हूँ, वो जयंती भाई नहीं है। प्रणाम जी महाराज जी। इस विषय में आपको वो समझ लीजिए, फतेहपुर वाले। ओके, फतेहपुर वाले, अमृतपुरा वाले। लक्ष्मण जी कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम सब सुंदर साथ जी के चरणों। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम जय। के धनी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी महात्मा जी बता रहे थे कि चर्चनी का ही क्लास ये रनिंग हो रहा है जैसे परिक्रमा ग्रंथ में, और ये चौपाइया और इसको समझने के लिए चर्चनी का ज्ञान होना जरूर है, मस्ट भी। इसको नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा चर्चनी का। तो सभी सुंदर साथ जी को सरल भाषा में, सरल हिंदी में समझ आ ही रहा होगा। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग इतना ही रहा और कार्यक्रम का समापन करेंगे हम अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। और अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, बर्दघाट सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ अर्जी गायन के लिए। बर्दघाट सुंदर साथ जी तैयारी होंगे शायद। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो जैसी की जियो में व्यक्त करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जीना करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसको कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समर्थ दीना, धरे न जात रोए रोए जी। जन्मांधी जो मैं होती, सो क्यों देखूंगी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नज़ारा जी। ए पुकार पिया सुन के अब ढीला करो अब जीना जी। छिन छिन खबर जो लीजियो
अंतराय जी, सोआड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सोपिया कीजे हास विलास जी, वरण जय श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी, सदा सुख दाता धाम धनी में कहा कहूँ सो बात जी, श्री महामती युगल स्वरूप कृपया अंगना बलि बलि जात जी, प्रिया तुम होते की दियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी, अर्ज करूं मेरे पियो जी, बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं बर्दघाट के सभी सुंदर साथ जी को आज गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी सभी मिलके सदानंद मंगल में रहे गायन करेंगे और गायन का शोभा प्राप्त हुआ है बेल्टार से मित्र पराजुली सुंदर साथ जी को। मित्र जी प्रणाम जी। आवाज आउँदैछ? ओके। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथमा सर्वप्रथम त कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। महाप्रसाद और चरण अमृत यही सुख साथ में पाइए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। इसका सुराही प्रेम का प्याला अंदर आत्मा छकिरहिए, तन शोभे रुआ निश दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल 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 में रहिए। अस्त पहर दिन 64 घडिया, निसी दिन पिउ 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 कहिए, निसी दिन राज 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 कहिए। 17 साल भजो धाम धनी जी को, सुन्दर साथ बजो धाम धनी जी को, और देव नसो क्या चाहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए, सदा आनन्द मङ्गल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सम्पूर्ण सुन्दर साथको जय, आज की आनन्द की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र सुंदर साथ जी बेल्टार से सुमधुर स्वर से जल्द जल्द राज जी को पौड़ानी किए है सदानंद मंगल गायन करके। तो आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। सभी सर्वप्रथम तो सभी सुंदर साथ को
एकमुष्ट सभी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ उपस्थिति के लिए। फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी, जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। टेक्निकल सपोर्ट के लिए घले सुंदर साथ जी, रूपक सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। और निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने के लिए मत भूलिए। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, अखंड परम धाम की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।